Hey friends, in this video we are going to study about placentation. तो इस placentation वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्लेसेंटा है वो होता क्या है और फ्लावर्स में कितने तरह की प्लेसेंटेशन होती है और ये हम किस तरह से इसको देख के पहचानते हैं। इसे पढ़ने से पहले वी नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है कि देयर आर 4 फ्लोरल अपेंडेजेस विच इज़ कैलेक्स, करोला, स्टेमन, गाइनोशियम। तो जो स्टेमन है ये मेल पार्ट है और गाइनोशियम जो है फीमेल पार्ट है। प्लेसेंटेशन में हम पढ़ते हैं फीमेल पार्ट को यानी कि गाइनोशियम को। गाइनोशियम को हम पिस्टल या कार्पल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गाइनोशियम के या पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं which is stigma, style, ovary. Stigma, style, ovary represents the female reproductive structure of flower. यहाँ पे हमें प्लेसेंटेशन में ओवेरी का पढ़ना ज़रूरी है। हमें पता है कि ओवेरी एक ऐसा फीमेल ऑर्गन है फ्लावर के अंदर जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। ओवेरी के अंदर जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूचर में जाके सीड्स बन जाते हैं। तो ओवेरी कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड इट एंड इट डिपेंड्स कि एक ओवेरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होंगे। लेकिन एक गाइनोशियम के पास या फिर हम कह सकते हैं कि एक कार्पल या एक पिस्टल के पास सिर्फ एक ही ओवेरी प्रेजेंट होती है। एक गाइनोशियम मतलब एक ओवेरी, या फिर हम उसी हिसाब से कह सकते हैं कि एक कार्पल का मतलब एक ओवेरी। तो कोई भी हम नाम ले लें तीनों में से, पिस्टल कह लें, कार्पल कह लें, गाइनोशियम कह लें, तीनों का मतलब यही है कि दे रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और अगर हम एक कार्पल या एक पिस्टल या एक गाइनोशियम की बात करते हैं तो उसमें हम एक ओवेरी की बात करते हैं कि एक गाइनोशियम का मतलब है एक ओवेरी और एक ओवेरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो हैं उनका नंबर डिपेंड करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कि एक ओवेरी के अंदर कितने ओव्यूल्स होंगे, एक होगा या एक से ज़्यादा होगा। तो प्लेसेंटेशन में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें पता है ह्यूमंस में भी अगर हमने पढ़ा होगा तो प्लेसेंटा बनता है फीमेल्स में। तो दैट्स वाई in order to study placentation we should know the structure of gynoecium or about ovary. तो हम अब शुरू करते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में। प्लेसेंटेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू है जो कि ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये ओवेरी के उस जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे ओव्यूल्स ने बनना होता है या जहाँ पे ओव्यूल्स बनते हैं। प्लेसेंटा इज़ ए पेरेन्काइमेटस कुशन। प्लेसेंटा एक पेरेन्काइमेटस कुशन है जो कि ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी वेयर ओव्यूल्स आर बॉर्न। जहाँ पे ओव्यूल्स उगते हैं, जहाँ पे ओव्यूल्स पैदा होते हैं ओवेरी के अंदर, वहीं पे बनता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कनेक्शन है ओवेरी से ओव्यूल जब निकलता है, जिस भी जगह ओवेरी से ओव्यूल निकलता है वहाँ पे बन जाता है प्लेसेंटा। मैंने जैसे कि आपको डायग्राम में बताया कि एक ओवेरी के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो एक ओवेरी के पास जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही प्लेसेंटा बनते हैं। अगर एक ओवेरी के पास एक ओव्यूल है तो एक प्लेसेंटा बनेगा। एक ओवेरी के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो उससे ज़्यादा प्लेसेंटा बनते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि एन ओवेरी हैव 1 और मोर प्लेसेंटा। एक ओवेरी के पास एक से ज़्यादा प्लेसेंटा हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में कि प्लेसेंटेशन होता क्या है। प्लेसेंटेशन इज़ द नंबर, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड एन ओवेरी। एक ओवेरी के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेसेंटा हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं प्लेसेंटेशन।
और हम ओवेरी और ओव्यूल को देख के पता करते हैं प्लेसेंटेशन के बारे में कि ओवेरी के अंदर सपोज़ अगर एक ओव्यूल है तो पोजीशन क्या है उस ओव्यूल की, वो सेंटर में है, बेस पे है या मार्जिन्स पे है, कहाँ पे है वो पोजीशन, वो देखते हैं। उसके बाद वो जो है कौन से चैम्बर में है, अलग अलग चैम्बर्स में है कि एक ही चैम्बर में बनी हुई है, ये देखने के लिए हम इस चीज़ को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। सो द नंबर, पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड एन ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवेरी के अंदर कितने नंबर ऑफ प्लेसेंटा होंगे, क्या पोजीशन होगी और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इस चीज़ को पढ़ने को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। प्लेसेंटेशन बहुत से तरह की होती है, जिसमें से पहली जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये हम इस चीज़ को पढ़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जहाँ पे ये जो कनेक्शन है इसको हम प्लेसेंटा बता रहे हैं। अब ये कैसे है इसको समझना बहुत इजी है। डायग्राम के थ्रू हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक फ्लावर है, अब इस फ्लावर के अंदर हमने कह दिया कि सिंगल कार्पल मौजूद है। एक कार्पल का मतलब है मोनोकार्पिलरी। अब आपको याद होगा कि कार्पल क्या होता है, कार्पल होता है गाइनोशियम या पिस्टल और गाइनोशियम को ही हम कार्पल बोलते हैं, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होती है। यानी कि एक फूल के पास सिर्फ एक ही कार्पल है, यानी कि एक ही ओवेरी है। एक कार्पल का मतलब एक ओवेरी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि एक पिस्टल या एक कार्पल या एक गाइनोशियम का मतलब होता है एक ओवेरी। एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, यानी कि मोनोकार्पलरी है, सिंगल कार्पल है। और उस कार्पल के अंदर, उस एक ओवेरी के अंदर, एक कार्पल का मतलब एक ओवेरी, और उस ओवेरी के अंदर सिर्फ एक ही चैम्बर मौजूद है, यानी कि एक ही स्पेस मौजूद है, एक ही रूम अवेलेबल है। तो उसको हम कहते हैं यूनिलॉक्यूलर ओवेरी। इस तरह की ओवेरी को कहा जाता है यूनिलॉक्यूलर ओवेरी, जिसके पास सिर्फ एक ही चैम्बर हो और इस ओवेरी के पास सिर्फ इस फ्लावर के पास बस एक ही कार्पल है, यानी कि एक ही ओवेरी है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्लेसेंटा के नंबर कितने हैं। सपोज़ हम ये गिनना शुरू करें ओव्यूल्स कितने हैं, तो वी कैन सी कि एक सिंगल ओवेरी है, ये पूरी की पूरी एक ओवेरी है, ये पूरी की पूरी एक ओवेरी है। अब इस पूरी की पूरी एक ओवेरी के अंदर मोनोकार्पिलरी यानी कि सिंगल ओवेरी के अंदर कितने वो हैं ओव्यूल्स हैं। तो अगर हम गिनेंगे तो इस तरह से है कि 1 2 3 4 5 6 7, एक ही ओवेरी के अंदर 7 ओव्यूल्स हैं, एक ही ओवेरी के अंदर 7 ओव्यूल्स हैं। और ओव्यूल्स कहाँ पे उगे हुए हैं, ये सारे के सारे ओव्यूल्स बने हुए हैं नियर दी मार्जिन। तो ये जो स्पेस है इसको हमने मार्जिन बोल दिया। तो ये मार्जिन पे सारे के सारे ओव्यूल्स बने हुए हैं। एक ओवेरी, एक ही चैम्बर, एक ही मतलब कि उसका फ्लावर है, एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल का मतलब ही एक ओवेरी होता है, और एक ओवेरी के अंदर 7 ओव्यूल्स हैं। तो नंबर ऑफ प्लेसेंटा भी कितने हुए, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 प्लेसेंटा हैं। और ये सारे के सारे प्लेसेंटा मार्जिन पोजीशन पे हैं, तो इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। दैट्स इट। हमने यहाँ पे डायग्राम डेफिनेशन में भी देखा है कि द नंबर, पोजीशन एंड अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड एन ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो यही हमने चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि मार्जिनल में जो है प्लेसेंटेशन, ये मार्जिनल क्यों कही गई है, क्योंकि मोनोकार्पिलरी यानी कि एक ही फूल के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल है और उस कार्पल के अंदर सिर्फ एक ही चैम्बर है, जिसको हम यूनिलॉक्यूलर ओवेरी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है पी। तो मटर के दाने अगर हम देखें तो मटर के दाने जो है या मटर जो है हमें वो शो करता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो मटर को देख के हम आराम से बता सकते हैं इट शोज़ मार्जिनल प्लेसेंटेशन।
अब हम देखते हैं दूसरी तरह की प्लेसेंटेशन। द अदर टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन को भी हम डायग्राम के थ्रू बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बताता है कि इसके पास जो है बाय और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है। बाय और मल्टी कार्पिलरी का मतलब है, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा कि एक फ्लावर है हमारे पास, एक ही फ्लावर के अंदर एक से ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी कि एक ही फूल के पास एक से ज़्यादा ओवेरीज प्रेजेंट है। मल्टी कार्पिलरी का मतलब है मोर देन वन कार्पल, मीन्स मोर देन वन ओवेरी, और वो सारी की सारी ओवेरीज क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। जब बहुत सारी ओवेरीज एक ही फ्लावर के अंदर फ्यूज्ड हों या बहुत सारे कार्पल्स एक ही फ्लावर के अंदर फ्यूज्ड हों, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस। तो सिनकार्पस कंडीशन है यहाँ पे। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये चैम्बर जो है पूरा का पूरा एक ही चैम्बर है, जहाँ पे ये सारे के सारे ओव्यूल्स जो हैं वो इस तरह से साइड साइड में प्रेजेंट हैं और एक सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट हैं। तो इसको हम कहेंगे यूनिलॉक्यूलर ओवेरी। ओवेरी इज़ प्रेजेंट इन वन चैम्बर, यानी कि जो ओवेरी है उसका सिर्फ एक ही चैम्बर है, एक ही कमरे के अंदर सारे के सारे इस तरह से, मतलब कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं है बीच में, एक ही चैम्बर के अंदर सारे के सारे प्लेसेंटा बन गए हैं, सारे के सारे ओव्यूल्स एक ही चैम्बर में हैं, क्योंकि वो जितने भी ओवेरीज थी वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं, फ्यूज्ड, और इस कंडीशन को हम कहते हैं सिनकार्पस। यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पे एक ओवेरी थी, यहाँ पे एक ओवेरी थी और यहाँ पे एक ओवेरी थी, फ्लावर ये एक ही था, और ये तीनों की तीनों ओवेरीज फ्यूज़ हो गई और इस तरह से फ्यूज़ हुई कि ये सारे के सारे ओव्यूल्स एक ही चैम्बर के अंदर आ गए, और प्लेसेंटा जो है, ये जो प्लेसेंटा बने हैं ये इस तरह से बन गए कि इसका नाम हमने रख दिया पेराइटल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल है फ्यूमेरिया। फ्यूमेरिया में 2 ओवेरीज फ्यूज़ कर जाती हैं, वॉयला में 3 ओवेरीज फ्यूज़ करती हैं और कैपरिस में 4 ओवेरीज फ्यूज़ करके पेराइटल प्लेसेंटा, इस तरीके का प्लेसेंटा बना देती हैं। यहाँ पे पॉलीकार्पिलरी कंडीशन भी हो सकती है, मतलब कि इतने ज़्यादा जिसका हम नंबर काउंट ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन में पॉलीकार्पिलरी में बहुत सारी ओवेरीज फ्यूज़ हो जाती हैं और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बहुत सारे, यहाँ पूरे साइड में सारे के सारे प्लेसेंटा बन जाते हैं और सारे के सारे ओव्यूल्स यहाँ साइड में अरेंज हो जाते हैं, तो उसको पॉलीकार्पिलरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पॉपी एग्रीमोन। तो पॉपी एग्रीमोन आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिलरी, लेकिन चैम्बर हमेशा एक ही रहता है, ओवेरी का चैम्बर हमेशा एक रहेगा इसमें। तो पेराइटल इज़ यूनिलॉक्यूलर ओवेरी, पेराइटल में हमारे पास यूनिलॉक्यूलर ओवेरी आती है और मार्जिनल में भी हमारे पास यूनिलॉक्यूलर ओवेरी आती थी। तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया है पॉपी एग्रीमोन, फ्यूमेरिया, वॉयला, कैपरिस, और यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया है मार्जिनल का पी। तो ये 2 तरीके की प्लेसेंटेशन हमारे पास ख़त्म होती है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज़ कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बाय और मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है। बाय और मल्टी कार्पिलरी में आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक ही फूल के अंदर एक से ज़्यादा कार्पल होना, यानी कि एक से ज़्यादा ओवेरीज होना, और यहाँ पे जो है सारी की सारी ओवेरीज फ्यूज्ड हैं। तो फ्यूज़ का हमने बताया था कि अगर ओवेरीज एक ही फूल के अंदर बहुत सारी फ्यूज़ हो जाएं तो उसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। तो यहाँ पे सिनकार्पस पिस्टल या कार्पल है हमारे पास। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू बड़े ही आराम से समझ सकते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होती है। देखिए एक ही फूल है हमारे पास, हम मान लेते हैं कि एक फूल के पास यहाँ पे 3 कार्पल्स हैं, 1 2 3। 3 कार्पल का मतलब 1 2 3 ओवेरीज थी। एक ही फूल के अंदर 3 ओवेरीज थी, तीनों की तीनों फ्यूज़ करके सिनकार्पस बन गई, और उन 3 ओवेरीज, 3 कार्पल का मतलब है 3 ओवेरीज के अंदर हर एक ओवेरी के अंदर 2-2 ओव्यूल थे। तो जैसे कि ये एक ओवेरी है, इसके पास 2 ओव्यूल हैं, ये एक ओवेरी है, इसके पास 2 ओव्यूल हैं, ये एक ओवेरी है, इसके पास ये 2 ओव्यूल हैं, और ये तीनों के तीनों ओव्यूल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर चुके हैं। पर यहाँ पे हम चैम्बर देखेंगे तो ये एक अलग से चैम्बर है,
ये एक अलग से चैम्बर है और ये एक अलग से चैम्बर है। तो ये 3 डिफरेंट चैम्बर्स होने के कारण हम इसको कहेंगे मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी। अभी तक हमने मार्जिनल और पेराइटल में यूनिलॉक्यूलर ओवेरी देखी थी और अब एक्साइल में हम देख रहे हैं मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइलॉक्यूलर है। 1 2 3 डिफरेंट चैम्बर्स हैं ओवेरी के पास। तो देर आर 3 डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट इन दी ओवेरीज, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्राइलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी। यहाँ पे एक्साइल का हमारे पास एग्जाम्पल है हिबिस्कस। तो हिबिस्कस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल। इसके अलावा हम टमाटो का भी दे सकते हैं जो कि बाइलॉक्यूलर है, मतलब यहीं पे इस तरीके से 1 और इस तरीके से 2 बाइलॉक्यूलर, और वहाँ पे जो है इसी तरह सेंटर में ओव्यूल्स या प्लेसेंटा बना होगा, तो उसको हम टमाटो को बाइलॉक्यूलर है, जबकि हिबिस्कस का हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ट्राइलॉक्यूलर है। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। अगर हम डायग्राम याद रख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज़ एक्साइल प्लेसेंटेशन, जहाँ पे मल्टीलॉक्यूलर ओवेरी होती है और बाय या मल्टी कार्पिलरी कंडीशन होती है, और जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी एक ही फ्लावर के अंदर मल्टीपल कार्पल्स होने की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमें कार्पल्स देखने हैं और चैम्बर्स देखने हैं प्लेसेंटेशन के अंदर। यहाँ पे हम प्लेसेंटा गिन सकते हैं कि 6 प्लेसेंटा मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन को फिर से हम ध्यान से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम में हम देखते हैं कि ये देखो मल्टीलॉक्यूलर, यहाँ पे भी हम मल्टी कार्पिलरी कंडीशन दिखा रहे हैं। मल्टी कार्पिलरी और वो भी सिन कार्पस। मल्टी कार्पिलरी मतलब एक से ज़्यादा ओवेरीज़ हैं और वो सारी की सारी ओवेरीज़ फ्यूज़ हो रखी हैं, इसलिए उसको हमने सिन कार्पस बताया है। यहाँ पे सेंटर में एक सेंट्रल कॉलम है, ये इसका प्लेसेंटा है यहाँ पे, और ये सारी की सारी ओव्यूल्स बन रखे हैं। दीज आर दी ओव्यूल्स, दिस इज़ दी प्लेसेंटा, दिस इज़ दी चैम्बर ऑफ ओवेरी एंड दिस इज़ दी ओवेरी। ये पूरी की पूरी ओवेरी है। ओवेरी के अंदर ये चैम्बर है जिसको यूनिलॉक्यूलर ओवेरी कहेंगे। यूनिलॉक्यूलर ओवेरी इसलिए क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही चैम्बर है जिसमें सारे के सारे प्लेसेंटा और ओव्यूल्स बने हुए हैं। तो इस तरीके के हम प्लेसेंटा को कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो दिस इज़ फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड द एग्जाम्पल इज़ प्राइम रोज एंड डायंथस. Prime rose and dianthus are the major examples of free central placentation, and the most important thing to remember in placentation is the diagram and the knowledge about ovary, ovules and multicarpillary condition और इसे कार्पिलरी की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि लॉक्यूल्स क्या होते हैं. लॉक्यूल्स होते हैं चैम्बर्स. ये जो हम यूनिलॉक्यूलर और मल्टीलॉक्यूलर पढ़ रहे हैं ये चैम्बर्स हैं. तो दिस इज़ अबाउट फ्री सेंट्रल. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द बेसल. दिस इज़ बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन का डायग्राम ये है. इसमें हम देख सकते हैं दिस इज़ स्टिग्मा, दिस इज़ स्टाइल, दिस इज़ ओवेरी. ओवेरी के अंदर है ओव्यूल. दिस इज़ ओवेरी, दिस इज़ ओव्यूल एंड दिस इज़ द चैम्बर. And this chamber is a single chamber and a single ovule is present. So we can say ये यूनिलॉक्यूलर है. ये डायग्राम को मैं देख के बता सकती हूँ कि एक यूनिलॉक्यूलर ओवेरी है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही चैम्बर है, और ये मोनोकार्पिलरी कंडीशन शो कर रही है क्योंकि एक फूल के अंदर सिर्फ एक ही कार्पल या एक ही ओवेरी हमें शो की गई है और उसके अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल दिखाया गया है. हालांकि किसी केसेस में बेसल जो प्लेसेंटेशन है उसमें मोनोकार्पिलरी या मल्टीकार्पिलरी या सिन कार्पस कंडीशन भी हो सकती है, पर यहाँ हम डायग्राम को देख के बोलेंगे कि एक फूल के अंदर एक ही कार्पल है और एक फूल के अंदर एक कार्पल के अंदर सिर्फ एक ही ओवेरी होती है. तो एक कार्पल का मतलब है एक ओवेरी, और एक ओवेरी के अंदर यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल है, और वो ओव्यूल कहाँ बना हुआ है? बेस पे. दिस इज़ द बेस. तो इसलिए इसको बेसल प्लेसेंटेशन कहा जाता है. दिस इज़ द प्लेसेंटा. दिस इज़ द प्लेसेंटा विच इज़ द पेरेंकामेटस टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी वेयर ओव्यूल्स आर बॉर्न. तो यहाँ पे देखिए ये एक पेरेंकामेटस टिश्यू है, इसी को हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि ओवेरी और ओव्यूल को कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे ये एक सिंगल ओव्यूल बेसल पोजीशन पे है. सो वी कैन से प्लेसेंटा एट द बेस विथ सिंगल ओव्यूल.
तो प्लेसेंटा बेस पे है, सिंगल ओव्यूल विद द सिंगल ओव्यूल, और एक यूनिलॉक्यूलर ओवेरी है क्योंकि सिर्फ एक ही चैम्बर है। और बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल हमारे पास है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, रेननक्यूलिस। Sunflower, marigold, ranunculus. The three of them are the examples of basal placentation. तो ये तीनों जो है एग्जाम्पल है हमारे पास बेसल प्लेसेंटेशन के। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लेसेंटेशन जो है बताई जाती है जिसको हम सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी the different types of placentation starting from marginal, parietal, axile, then free central, this is free central and this is basal। और यहाँ पे हमने देखा है यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, राइट। ये हमें देखने में बहुत आसानी से इस डायग्राम से पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स जितने ज़्यादा प्लेसेंटा उतने ही ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ एक ओव्यूल तो एक ही प्लेसेंटा है। अब आखिरी तरीके की जो प्लेसेंटेशन है उसे हम कहते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉक्यूल्स कितने ज़्यादा हैं, बहुत सारे चैम्बर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको हम कहेंगे मल्टी लॉक्यूलर। इट्स अ मल्टी लॉक्यूलर ओवेरी बिकॉज इट हैज़ मैनी चैम्बर्स। यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कितने सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। ये ओवेरी है, पूरा का पूरी ये ओवेरी है। ओवेरी के अंदर ये ओव्यूल है और इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे इस ओवेरी के अंदर बहुत सारे चैम्बर्स बने हुए हैं। और ये जो है छोटे छोटे वाइट कलर के हमारे पास ओव्यूल्स हैं। और ये जो है जहाँ ये कनेक्शन को हम कहते हैं प्लेसेंटा। ये बहुत सारे प्लेसेंटा इसके अंदर मौजूद हैं और इस तरह की प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। दिस इज़ सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। और इसके एग्जाम्पल है निम्फिए। निम्फिए जो है वाटर लिली को कहते हैं, तो वाटर लिली इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। So this is whole about placentation in plants. I hope this is clear to you, and if you really like the video then please don't forget to give it a thumbs up, subscribe, share, comment. Thank you.